कि आप चलते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है और आपको सडन ब्रेथलेसनेस या सडन चेस्ट पेन होता है, या आपको बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, तो ये हो सकते हैं आपको साइलेंट साइन ऑफ इंक्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल के। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और कोलेस्ट्रॉल किन फूड आइटम से मिलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक फैटी सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी में पाया जाता है पूरे शरीर के। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ वो आपको जाता है। कोलेस्ट्रॉल को ले जाने का काम लाइपोप्रोटीन कहता है। लाइपोप्रोटीन जो होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, और एचडीएल जो होता है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी और हार्मोन का बनाने का काम करता है, और बाइल एसिड बनाने का भी काम करता है ये। अब हम बात करते हैं एलडीएल। यदि आपका बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो आर्टरी आपकी नैरो हो जाएंगे, जिसको प्लेक नाम से जाना जाता है। और वो प्लेक बनेगा तो आपकी आर्टरी नैरो हो जाएगी और उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस होंगे। ये होता है एलडीएल का। और जो एचडीएल होता है वो नेचुरल क्लीनर का काम करता है। वो आपके ये जो हार्डनेस होती है आर्टरी के बीच में, उनको हटाने का काम करता है एचडीएल, इसीलिए उसको गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। यदि आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, वो ब्रेन की तरफ यदि वो चला जाएगा तो वो आपके स्ट्रोक के चांसेस कर देगा। आइए हम बात करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से फूड आइटम से मिलते हैं। सबसे पहला फूड होता है जो प्रोसेस्ड मीट होता है, जिनमें आपका क्या होता है कि सैचुरेटेड फैट आपका ज्यादा होता है, एलडीएल की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है एलडीएल बढ़ेगा तो आपको दिक्कत जो है आपके हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा चीज है आपका जो फ्राइड फूड में क्या होता है, ट्रांस फैट आपका ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से एलडीएल आपका बढ़ेगा। एलडीएल बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ाएंगे, तो हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तीसरा चीज है फ्राइड फूड आपको नहीं लेना है, तो आपको करना क्या है, ग्रिल्ड आइटम लेने हैं या एयर फ्राइड आइटम लेने हैं, तो ऐसे फूड लीजिए तो आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। फ्राइड फूड नहीं लेना है। तीसरा चीज है जो आपको लेना है फुल फैट डेयरी, उसकी वजह से भी आपको सैचुरेटेड फैट उसमें बढ़ा हुआ मिलता है, तो उसकी वजह से एलडीएल बढ़ेगा, और एलडीएल बढ़ेगा तो आपको हार्ट डिजीज के चांसेस होंगे। तो आपको क्या करना है कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट लेने हैं, उसकी वजह से आपको ज्यादा फायदा होगा, कोलेस्ट्रॉल आपका उतना बढ़ेगा नहीं। चौथा चीज है आप रेड मीट लेते हैं, उसमें भी आपका सैचुरेटेड फैट पड़ता है। रेड मीट आप लेते क्यों है? क्योंकि आपको आयरन और आपका बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए रेड मीट लेते हैं। तो उसकी वजह से आपको सैचुरेटेड फैट मिलता है, और सैचुरेटेड फैट मिलेगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, एलडीएल बढ़ा हुआ होगा, तो इससे आपको दिक्कत होगी हार्ट डिजीज में। पांचवा चीज है आपका जो पेस्ट्री, केक, कुकीज आप लेते हैं, इसमें भी आपका ट्रांस फैट होता है, रिफाइंड शुगर होती है। ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बनता है, और इसमें क्या होता है कि आपका ट्रांस फैट बढ़ा हुआ होता है, तो आपको ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ये हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ाता है, क्योंकि हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो होते हैं वो आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल को भी बढ़ाते हैं। लास्ट आइटम है स्नैक्स फूड या पैक्ड आइटम लेते हैं, जैसे आप चिप्स हो गया या कुरकुरे हो गया या नमकीन हो गई, ये सारी चीजें लेते हैं। इसमें भी आपका ट्रांस फैट बढ़ा होगा, तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा तो एलडीएल आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, और एलडीएल बढ़ा हुआ मिलेगा तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ा हुआ होगा। ये सारी चीजें, ये आइटम आपको घटाने हैं, और इसके लिए क्या करें, आप फ्रूट लें, वेजिटेबल लें, तो आपका कोलेस्ट्रॉल उतना बढ़ेगा नहीं, और आप हार्ट डिजीज से बचे रहेंगे। यदि ये वीडियो यूजफुल लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।